जदयू के बड़े नेता अब जदयू छोड़ सकते हैं, और क्यों छोड़ सकते हैं ये आपको बताती हूँ। बांकीपुर उपचुनाव के बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा, और भाजपा को बड़ा झटका इसलिए लगा क्योंकि बांकीपुर भाजपा ने नहीं सोचा था कि भाजपा कभी हारेगी। भाजपा के पास 89 विधायक थे, लेकिन अब 88 हो गए, क्योंकि एक तो नितिन नवीन की जो सीट थी, जो नीरज सिन्हा बनते, उसमें तो प्रशांत किशोर जीत गए। तो भाजपा के पास अब 3 सीट ही ज्यादा है जदयू से। जदयू के पास 85 तो भाजपा के पास 88, 3 सीट ज्यादा है। लेकिन जदयू शुरू से ही इस फेर में है कि भाजपा आगे ना निकल पाए, भाजपा बड़े भाई की भूमिका में ना रहे। नीतीश भले सीएम पद से हट गए हों, लेकिन जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। इस चीज के लिए जदयू बहुत ज्यादा काफी एग्रेसिव है कि जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। अब ऐसे में सम्राट चौधरी ने जदयू के एक विधायक के पति को जेल भेजने की तैयारी कर ली। और ये कौन है? तो यहाँ बात कर रही हूँ राजवल्लभ यादव की। राजवल्लभ यादव कभी आरजेडी में हुआ करते थे, लेकिन उनकी पत्नी, जब राजवल्लभ यादव जेल गए तो उनकी पत्नी राजनीति में सक्रिय हुई, और उनकी पत्नी आरजेडी छोड़कर जदयू में आई और वहीं से चुनाव लड़ी, और अब विधायक है नवादा की राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी। लेकिन राजवल्लभ यादव अभी भी राजनीति में सक्रिय है, लेकिन अब उनके जेल जाने के लिए जो है वो तैयारी शुरू कर दी गई है। सम्राट चौधरी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट, सम्राट सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं और इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि राजवल्लभ यादव जेल जाएंगे तो विभा देवी ये सोचेगी कि जब वो सत्ता में ही है और सरकार के ही लोग उनके पति के साथ ऐसा कर रहे हैं। हालांकि राजवल्लभ यादव ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था और गंभीर आरोप में हाईकोर्ट से बरी हुए थे। नवादा के पूर्व विधायक राजवल्लभ की मुश्किलें अब बढ़ गई है। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी दायर की है। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कई कानूनी आधार रखे हैं। शुक्रवार को एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। सरकार ने कोर्ट के सामने कई अहम कानूनी सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि पीड़िता भरोसेमंद गवाह है, उसकी गवाही के आधार पर भी आरोपी को सजा दी जा सकती है। सरकार ने पीड़िता के मैट्रिक सर्टिफिकेट को खारिज करने पर भी आपत्ति जताई। सरकार के अनुसार यह वैध दस्तावेज है। आरोपी पक्ष ने निचली अदालत में कभी इसे फर्जी नहीं बताया था। ऐसे में केवल मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उम्र तय करना और आरोपी को बरी करना बेहद गलत होगा। राजवल्लभ यादव के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी विभा देवी राजनीति में सक्रिय हुई। पहले आरजेडी में थे, फिर जदयू में आई। सरकार का ये कहना है कि हाईकोर्ट ने एक महिला डॉक्टर की जिस मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा जताया वो कभी कोर्ट में पेश ही नहीं हुई थी। यह दस्तावेज कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं था। ऐसे दस्तावेज के आधार पर फैसला सुनाना गलत है। सरकार ने यह भी कहा कि पीड़िता के शरीर पर बाहरी चोट नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि अपराध नहीं हुआ है। राजवल्लभ यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई है। जाहिर सी बात है कि अब राजवल्लभ को सजा हो सकती है फिर से। इस खबर के लिए इतना ही।